इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल नून लीग के रहनुमा ये कह रहे थे कि आज जब दोनों असेंबलियों का इजलास बुलाया है तो टेबल कर दी जाएगी अमेंडमेंट, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं, कौमी असेंबली में ना सेनेट में। क्या वजह है इसकी? मेरा ख्याल है कोई ऐसी कैटेगरिकल स्टेटमेंट तो नहीं आई थी, और हमें जो कल शाम तक इतलात मिल गई थी ऑफिशियली कि आज के जो इजलास हैं इनमें तरामीम नहीं आ रही हैं, तो कोई हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं था। अभी सेनेट में आए हुए थे इसाक डार साहब, और उन्होंने इस क्वेरी पे ये कहा था कि जी हम तो एक तो ये चाहते थे कि जो नेशनल असम्बली के अंदर प्रोडक्शन आर्डर्स हमने जारी किए हुए हैं पीटीआई के जो 80 रहनुमा हैं जो लॉजेस के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको ज़रा खुली स्पेस में ले आएँ, और बजाय इसके कि वो अपने कमरों में बंद रहें, वो खुलें आएँ, असम्बली के इजलास में बैठे बातें करें और गपशप करें। तो एक मकसद ये भी था। बाकी के लिए क्या गया था? जी हाँ, मतलब है कि ये उनका कहना था जो मैं कोट कर रहा हूँ। लेकिन ये इस वक्त तक हम पे वाज़ेह था कि आज तरामीम ऐसी नहीं आ रही है। एक एक्सरसाइज हो रही है कि हमारे बंदे मौजूद रहें और एक एक्टिविटी रहे, ताकि अगर सेशन नहीं होता है तो रिलैक्स कर जाते हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक एक्टिविटी जारी रखना और उनको यहाँ मौजूद रखना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा गया, कुछ उनके इंपॉर्टेंट मेंबरान थे जिनको जाना था, उनको रोक लिया गया इस्लामाबाद में, इसीलिए कहा जा रहा था कि आज आ जाएगी अमेंडमेंट। तो अब आज नहीं आएगी, ये खबरें चल रही हैं कि कल काबीना से इसकी मंजूरी हो जाएगी। तो कल दोनों हाउसेस में क्या अमेंडमेंट को पेश कर दिया जाएगा? कल इम्कानी तौर पर सुबह सबसे पहले काबीना का इजलास है, उसके बाद तरामीम जो हैं वो आ जाएंगी नेशनल असम्बली में, 11 बजे उसका इजलास है, और वहाँ से अगर थ्रू होती हैं तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि हर क्लास पे आपको वोटिंग करना होती है, डिवीजन होती है। इट मे टेक 2-2.5 घंटे ले लेता है ये प्रोसेस। वहाँ से जब क्लियर अगर हो जाता है तो फिर ये सेनेट में आएगा। सेनेट का इजलास 4 बजे बुलाया गया है, तो होपफुली 5-5:30 बजे तक ये सेनेट में नंबर चूँकि कम होते हैं, मेंबर्स कम हैं, लिहाजा वहाँ 1.5-पौने-2 घंटे के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा। बट द बेसिक थिंग इज़, अगर नंबर नेशनल असम्बली में पूरे हैं तो, और अगर नंबर सेनेट में पूरे हैं तो ये प्राइमरी कंडीशन, जाहिर सी बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये काबीना से मंजूरी भी कल होगी, दोनों हाउसेस में कल पेश भी कर दिया जाएगा, और इस पे जो गिनती है वो भी कल ही हो जाएगी, यानी कि पूरा प्रोसेस कल मुकम्मल करने की कोशिश है। बिल्कुल ये कोशिश है, और इसमें इजहार ख्याल आज भी बहुत से लोगों ने किया है, कम से कम सेनेट में किया है। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बड़ी डिटेल तकरीर की है। जवाब में लीडर ऑफ दी हाउस जो हैं डार साहब, उन्होंने भी बताया, और भी लोगों ने बातें की है। तो कल भी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस भी वो अपना इज़हार ख्याल करें, अपनी कोई तरमीम देना चाहते हैं उन तरामीम के अंदर, कोई एक लफ्ज़ चेंज करना है, कोई सेंटेंस चेंज करना है, कोई नई चीज़ डालनी है, तो वो कर सकते हैं ना, ये उनका इख्तियार है। और इरफान सिद्दीक साहब, नंबर्स क्या हुकूमत के पास पूरे हैं? क्योंकि कल बैरिस्टर अकील मलिक जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म के कानून और इंसाफ पे, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बताया कि जो 41 अरकान हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 हफ्ते का टाइम दिया था कि आप अपनी पार्टी एफिलिएशन साबित करें, और अगर पार्टी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो फिर आप उस पार्टी के रुकन तस्वुर किए जाएंगे। अकील अब्बासी साहब ने कहा कि क्योंकि नोटिफाई नहीं किया है इलेक्शन कमीशन ने, तो वो आज़ाद हैं, वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। लेकिन आज जब ये सेनेट में बहस हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, वजाहत आ गई है कि 41 अरकान में से जिन जिन ने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवा दिया है और पार्टी ने इंडोर्स भी कर दिया है, तो वो अब पीटीआई या उसी जमात के तस्वुर किए जाएंगे, यानी कि वो अरकान तो आपकी मदद नहीं कर सकते। जी शहजाद, मैंने ये फैसला देखा नहीं, हम बिजी थे सेनेट के इजलास में, वहाँ से उठ के मैं आपकी तरफ आ गया हूँ। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, इसके नतायज क्या निकलते हैं, या अगर हम आइनी तरमीम कर लेते हैं और इसमें ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की निगाह में उनका तशख़्ख़ुस कुछ और है, तो वो देखी जाएगी। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह के कोई अहकामात आ भी जाते हैं या फ़ैसला आ भी जाता है, तो उसके ऊपर जब तक इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई नहीं करता या नोटिफाई नहीं करता उनको, या उनकी नई हैसियत का तयन नहीं करता, उस वक्त तक तो वो उनकी पोजीशन वही है जो हमारी निगाह में है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 41 जो मेंबर्स हैं या 40 हैं, 41 हैं, 41 जी, उन 41 में से देर आर सर्टन मेंबर्स जिन्होंने अपना कोई इस तरह की एफिलिएशन के लिए कोई अपना एफिडेविट फाइल नहीं किया। ये इतलात है आपके? बिल्कुल, पीटीआई के कुछ लोगों ने अपनी पार्टी एफिलिएशन जाहिर ही नहीं की। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ एक कागज़ दे देना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो प्रोफार्मा क्या है, उसकी तफसीलात क्या दी गई हैं। जैसे कोई भी आप एफिडेविट देते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है, एक डिज़ाइन होता है, एक मतन होता है। अब किसी ने किस तरह का एफिडेविट दिया है, वो काबिल कबूल है या नहीं है,
हम देखें ना, इनकम टैक्स के पेपर्स जमा कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो वो एक सर्टन वो पैटर्न तो होता है। एक क्लोज ट्रांजैक्शन सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया है कि जिसने लेकिन अब अपनी एफिलिएशन जाहिर की और पार्टी सर्टिफिकेट लेकिन मिल गया उनको, तो बस वो अब तस्वर किए जाएंगे लेकिन इन एनी लीगल, उन्होंने तो बल्कि कह दिया है कि कोई भी लॉफुल चीज़ हो उसमें वो तस्वर किए जाएंगे एज मेंबर ऑफ दैट पार्टी। देखिए ना, लॉफुल होने का उन्होंने तो तय नहीं करना ना। हाँ। क्योंकि वो तय कर दिया सर। नहीं, मेरी बात सुन लेना। लॉफुल का मतलब ये है कि अगर लॉफुल डॉक्यूमेंट जमा उन्होंने कराई है जी। तो फिर तो ठीक है। हाँ। अगर वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने जमा कराया है वही लॉफुल नहीं है या कायदे कानून के मुताबिक नहीं है, तो उसको देखे बगैर सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है? देखिए ना, ये फैसला जो आया है, पहले मैं बड़ी माजरत के साथ, इस फैसले के अंदर बड़ी उलझनें हैं, पहले से बड़ी उलझनें डली हुई हैं। आइन कुछ कह रहा है, कवानीन कुछ कह रहे हैं, ज़ाब्ते कुछ कह रहे हैं, फैसला कुछ और कह रहा है। आइन ये कहता है कि जी जब आपका इलेक्शन हो जाता है और आप नोटिफाई हो जाते हैं तो आपको फौरी तौर पर हलफ उठाने से भी पहले आपको एक पार्टी ज्वाइन करनी है। क्यों करनी है? इसलिए करनी है कि ताकि हल्फ उठाने के बाद आप ब्लैकमेल ना कर सकें किसी को, आप एक तरफ हो जाए कि जी मैंने आज़ाद रहना है या मैंने फलां पार्टी में। अब इन्होंने ये आइन में लिखा है, आइन में, ये मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, उस आइन के लिखे को एक तरफ कर दिया और इन्होंने अब जबकि इलेक्शन हो गए, ओथ हो गई, पता नहीं कितने महीने गुजर गए, अब ये कहते हैं जी कि अब नया एफिडेविट दें, आप जिन पार्टियों में शामिल थे उससे हमने निकाल लिया है। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हम निकलना चाहते। हाँ। उनमें से किसी ने इनके पास जाके नहीं कहा जी कि मैंने सुन्नी इत्तेहाद या फलां शामिल है, मुझे यहाँ से निकलने का मौका दे, मैं जाना चाहता। मेरी बात सुन लीजिएगा। जी। उनमें से किसी ने इल्तमास नहीं की इनसे। इन्होंने खुद कहा कि तुम उस पार्टी में क्यों बैठे हो, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम उस पार्टी से निकल के फलां पार्टी में जाओ। व्हाट इज़ दिस? ये मेरे हक में क्यों डाका डाल रहे हैं? लेकिन दूसरी बात उसमें ये कि अगर आपकी ये जो राय है उसका मतलब तो ये कि फिर इन अरकान ने 80 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की थी, तो यानी कि वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी वोट नहीं दे सकते, अगर वो राय आपकी मान ली जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी उनकी पोजीशन है, मैंने अगर एक पार्टी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है, कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि नहीं तुम पीपल्स पार्टी में जाओ, हाउ कैन दे से? अब मुझे बताएं कि आपकी दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने पहले शुरू में बात की कि आइन कहता है जी कि फौरी तौर पे शामिल होना है। ये अब उन्हें 14 दिन देते हैं। वाई 14 डेज? वो अल्फ उठाए हुए हैं, वो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें 14 दिन क्यों चाहिए? वो 14 घंटे के अंदर क्यों नहीं कर सकते थे? दूसरी बात, ये 14 दिन भी उन्होंने, आइन वर्किंग डेज नहीं कहता, विद इन 2 डेज, वर्किंग का लफ्ज़ नहीं है आइन में, इन्होंने 14 वर्किंग डेज रखे और वर्किंग डेज 14 पता है कितने बन गए हैं? वो को 20 या 28 दिन बन गए। इसकी तो जो कानूनी वजाहत ये दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पोस्ट इलेक्शन की बात नहीं कर रहा है जिसमें 2 दिन जेल जाते हैं या 3 दिन जेल जाते हैं, वो प्री इलेक्शन की बात कर रहा है कि दोबारा से आप अपनी एफिलिएशन जाहिर करें, क्योंकि मामला कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि अदालत ने खुद कहा है कि हमने तो ये हुक्म ही नहीं दिया था कि पीटीआई इलेक्शन ना लड़े, वो जमात है वो इलेक्शन लड़ सकती है, जो आज उन्होंने एंडोर्स भी किया है। लेकिन इस बहस से आगे निकलते हुए, नंबर आपके पूरे हैं सेनेट में और कौमी असम्बली में, आपकी पार्टी इस पर कॉन्फिडेंट है? हमारा ख्याल ये है कि हमें नंबर्स हमारे पूरे हैं। आज भी सेनेट के इजलास से पहले मैंने प्रिजाइड किया अपनी पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग थी, उसमें इसाक डार साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे, तो हम कंफर्टेबल हैं इन बोथ द हाउसेस जी। और इंशाल्लाह जो रिक्वायर्ड नंबर हैं 2/3 इन बोथ द हाउसेस वो हम अचीव कर लेंगे।